हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सितंबर महीने में किन किन चीज़ों से आपको बचकर रहना चाहिए, किन किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूनिवर्स यहाँ पर आपको उन चीज़ों से रिलेटेड कहीं ना कहीं गाइड करने वाले हैं ताकि सितंबर महीने में आप कुछ बीमारियों से बच सको, कुछ लॉसेस फेस करने से बच सको, कुछ धोखे से, स्कैम से आप बच सको। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले से चीज़ों को जान जाओगे तो आप अवेयर रह पाओगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आप पॉजिटिव रहें। तो मेजर कुछ इवेंट्स के बारे में ही हम देखेंगे, मतलब मेजर कुछ चीज़ों से आपको कॉन्शियस रहना चाहिए सितंबर महीने में। तो उसी चीज़ को यूनिवर्स यहाँ पर गाइड करने वाले हैं। देखो, हर एक चीज़ के ऊपर अगर हम गाइडेंस लेना स्टार्ट करेंगे अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं कुछ छोटे बड़े चीज़ों को आप खुद ही हैंडल कर सकते हो। तो जिन जिन चीज़ों में आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, मतलब यूनिवर्स को गाइड करना ही है, ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी होने वाला है ये रीडिंग। सो अगर आपकी राशि एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। चलिए, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है द हेरोफेंट का। ओके, पॉजिटिव रहें एकदम से, मन में नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं लाना है। एंड आप किसी भी धर्म, जाति, जेंडर से बिलोंग करते हो, देख सकते हो रीडिंग को आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यस, ओके, सो क्लैरिफाई भी करेंगे हम और भी कार्ड्स लेंगे। एंड एंड में हम कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बन रहा है वो भी हम चेक करेंगे। फाइन, सो आई होप कि कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं। एंड आपको ना खुद के ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा रखना है सितंबर महीने में। ये चीज़ आपको किसी भी हालत में इधर उधर नहीं करना है। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है सॉरो। ओके, एंड यहाँ पर है एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक में। तो मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि सितंबर महीने में, ठीक है, आप अगर बहुत ज़्यादा दुखी बने हुए रहोगे कि नहीं, आप दुखी आत्मा हो, हर एक टाइम पर आप विक्टिम बन जाते हो, लोग आपके साथ ही गलत करते हैं, हो सकता है कि ऐसा हो रहा है आपके साथ, आप सच कह रहे हो, सच सोच रहे हो, बट फिर भी इन सब चीज़ों को सोचकर अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील करवाते हो, खुद को बहुत ज़्यादा मायूसी में घिर लेते हो, रोने लग जाते हो, एकदम से थकान सा महसूस करते हो कि नहीं, मुझे और ज़्यादा नहीं आगे बढ़ना है, मुझे और ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करना है, तो ऐसे चीज़ों से कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी, आपका जो रुतबा है, आपका जो भी पोजीशन है वो अफेक्टेड ज़रूर होने वाला है। ठीक है, मतलब आप कहीं ना कहीं खुद के नेम फेम मनी के दुश्मन बन बैठोगे। तो आपको कहीं ना कहीं इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं जाना है, वरना आपका ये जो एनर्जी है सब कुछ अट्रैक्ट करने का, सब कुछ ठीक करने का, हीलिंग का, इम्प्रेस करने का, गुड पर्सनालिटी, गुड कहीं ना कहीं एक मदर लाइक नेचर की पर्सन हो, आप अट्रैक्टिव पर्सन हो, तो ये जो चीज़ें, क्वालिटीज़ आपके अंदर बिलोंग करता है, तो इनसे कहीं ना कहीं आप कोसों दूर चले जाओगे, जो कि आपको नहीं करना है। यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि आपको सितंबर महीने में इस एनर्जी में नहीं जाना है। ठीक है, किसी भी हालत में खुद के एनर्जी को ठीक करो, बट रोने धोने में टाइम अपना ज़ायर मत करो। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं डीपली रीडिंग को कि यूनिवर्स सितंबर महीने के लिए और क्या गाइड करना चाहते हैं। फाइन, देखो, यहाँ पर मैं एनर्जीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि कौन कौन से एनर्जीज़ यहाँ पर प्रेजेंट हैं, बट मोस्टली मुझे यहाँ पर कैंसरियंस बताने जा रही थी। सो कैंसर की एनर्जी दिख रही है एंड टॉरस की एनर्जी दिख रही है। ओके, फर्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सितंबर महीने में अगर आपको आपका लव लाइफ, शादीशुदा लाइफ अच्छा रखना है, सही रखना है, तो आपको कहीं ना कहीं मोरालिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको सही लग रहा है, जो एक्चुअल में सच है, धर्म के मार्ग पे है, जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं किसी के लिए भी बुरा नहीं है, ना ही आपके लिए ना ही आपके पर्सन के लिए। अगर आपको दिखाई दे कि नहीं, आपका पर्सन कुछ गलत डिसीजन लेने जा रहा है, कुछ गलत काम करने जा रहा है, तो वहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, रोकना चाहिए।
अगर आप ये सोचोगे कि नहीं आप रोकोगे इसी वजह से ये इंसान नाराज़ हो जाएंगे, तो अगर होते भी हैं नाराज़ तो कुछ टाइम के लिए होंगे, देन उनको एहसास हो जाएगा कि आप अलग हो, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो आप उनका भला चाहते हो, आपका दिल बहुत साफ़ है, बाकी लोगों से डिफरेंट हो आप। तो ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स दर्शा रहे हैं कि लव लाइफ के साइड से अगर आप कहीं ना कहीं शादी के लिए तैयार होने जा रहे हो, मतलब हो सकता है कि सितंबर महीने में कुछ लोग शादी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपके अपोजिट के इंसान आपको चेक करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आपको मोरालिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स लव लाइफ को सही रखने के लिए, लव लाइफ एंड साथ में जो लोग स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअली साधना से रिलेटेड हो या फिर कुछ स्पिरिचुअल वॉक कर रहे हो ना, कुछ कहीं ना कहीं टैरो रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए दिख रही है मुझे कि सितंबर महीना मोरालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, मतलब बहुत ख़ास रहेगा। इस चीज़ के ऊपर अगर आप ध्यान रखते हो तो इन दो साइड से, मतलब स्पिरिचुअल साइड से, मतलब जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, एंड साथ में लव लाइफ के साइड से, वो चाहे शादीशुदा लाइफ के थ्रू हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो आप, या फिर सिंगल हो, नो मैटर, हर एक साइड से ये मोरालिटी आपका बहुत काम आने वाला है। तो आपको कॉन्शियस रहना है। अगर आप कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग से थोड़ा सा हटते हो, अगर आप कहीं ना कहीं खुद को, सेल्फिशनेस को प्रायोरिटी देते हो, किसी को और को प्रायोरिटी देते हो, जहाँ पर वो इंसान गलत कर रहे हैं एंड आप कह रहे हो कि नहीं करो, एंड या फिर आप खुद के स्वार्थ के लिए कुछ ऐसा काम करते हो कि नहीं मुझे फ़ायदा होने वाला है, मुझे ये काम करना है, चाहे लोगों के लिए ये सच हो गलत हो कोई मायने नहीं रखता। तो ऐसे चीज़ों में कहीं ना कहीं लॉस फेस करना, स्कैम वगैरह होना, कुछ ख़राब चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपका भाग्य 110% आपका साथ देने वाला है सितंबर महीने में, आपका भाग्य आपके साथ रहने वाला है। बस कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियस रहना है, सचेतन रहना है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं इस टाइम पर किसी के भी ऊपर पूरी तरीके से आंख बंद करके भरोसा विश्वास नहीं करना है। वॉटेवर वो कौन इंसान है, कौन पर्सन है, आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो, खुद के अलावा आप किसी के ऊपर विश्वास मत करना, ठीक है। मतलब खुद के अलावा एंड यूनिवर्स के अलावा कॉन्शियस रहना है। अगर आप सितंबर महीने में एकदम से कॉन्शियस रह सकते हो, आपका सिक्स सेंस अगर ठीक ठाक तरीके से काम किया, तो सितंबर महीने में आपका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर डायरेक्टली दिख रही है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है। एंड नेक्स्ट दिखाई दे रही है मुझे कि आपका लाइफ में, मतलब आपके लाइफ में ब्लैक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ रहा है। चीज़ों में धीरे धीरे से मुझे दिख रही हैं कि कामों में दिक्कतें परेशानियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आपको। आप हो सकता है कई दिनों से कुछ काम कंप्लीट करना चाहते हो नहीं रहा है, या फिर कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, टोकने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जादू तंत्र मंत्र ऐसी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। आपको हो सकता है कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को दिख रही है नहीं है, नज़र दोष भी दिख रही हैं, ठीक है। तो कुछ ब्लैक चीज़ें डेफिनेटली आपके सराउंडिंग में खुद से मौजूद हैं या फिर किसी ने भेजा है। तो जो भी हो आपके सराउंडिंग में है, मतलब कहीं ना कहीं दिख रही हैं कि आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिसके दौरान वो ब्लैक एनर्जी से आपके सराउंडिंग से हटे, ठीक है। तो आपको सितंबर महीने में कहीं ना कहीं यूनिवर्स एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं हाई प्रिस्टेस के दौरान, कि माता का ब्लेसिंग्स, माँ दुर्गा कहीं ना कहीं विनाश करने वाले हैं उस काले शक्ति का जो आपके कहीं ना कहीं सराउंडिंग में घूम रहा है, आपके कामों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इसके लिए आपको सेल्फिश नहीं होना है। मतलब ये काम अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में हो जाए, सारे परेशानियां आपके रास्तों से हट जाए, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ो, यूनिवर्स क्लियर कर दे आपके रास्ते, तो आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ को, किसी अन्य की चीज़ को खुद का नहीं बताना है। एक तो ये चीज़ दिख रही है, एंड साथ में दिख रही है कि आपको ग्रीडी नहीं होना है, आपको सेल्फिश नहीं बनना है। आपको सितंबर महीने में बहुत ज़्यादा यूनिक एक पर्सनालिटी लेकर घूमना है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा रेयर हो चुका है। साथ में ही कंजूसी नहीं करना है। इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान रख सकते हो, सो डेफिनेटली ये काली शक्ति अपने आप आपके लाइफ से हट जाएगा। कैसे हटेगा,
कोई नहीं जानता है, बट यूनिवर्स हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का काम डेफिनेटली बहुत अच्छे से करने वाले हैं, बट आपको कुछ चीज़ों में उनको हेल्प ज़रूर से ज़रूर करना पड़ेगा। तो देख लेते यूनिवर्स और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ओके, वाओ, सो यहाँ पर अब देखो बगलामुखी माता, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, वाओ। सो मुझे दिख रही हैं कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में निंदा करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं, आप अच्छे नहीं हो, आप गलत हो, आप बुरे इंसान हो, ऐसे वैसे बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का मुंह बंद होने वाला है, फर्स्ट तो दिख रही है। एंड सेकंड चीज़ दिख रही है, यूनिवर्स बता रहे हैं कि सितंबर महीने में अगर आप खुद के स्पीच के ऊपर ही कंट्रोल रख सकते हो तो आपकी बातों के दौरान ही कहीं ना कहीं कुछ विक्ट्री आसानी से आपको मिल जाएगा। मतलब बातों से ही आप कुछ लोगों को कन्विंस कर सकते हो, मना सकते हो, कहीं ना कहीं अपने तरफ खींच सकते हो, किसी इंसान को पटा सकते हो, नो मैटर, बट बातों के ऊपर ध्यान ज़रूर रखना है। मुंह से कुछ गलत आपको नहीं निकालना है, झूठ नहीं निकालना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान रख सकते हो सितंबर महीने में तो लक आपके साथ रहने वाले, यूनिवर्स आपके साथ रहने वाले हैं, ठीक है। सभी जानते हैं कि धर्म के मार्ग पे जो लोग चलते हैं उन लोगों का कभी भी बुरा नहीं होता है। छोटे मोटे टाइम के लिए हो सकता है कि बुराइयाँ उनके आसपास आ जाए, बट एक्चुअल में उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि यूनिवर्स साथ होता है। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर दिए हैं सितंबर महीने के लिए। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको बहुत अच्छा लगा है, तो आप डेफिनेटली इसको क्लेम ज़रूर कर देना। इन लोगों ने भी डेली हॉरोस्कोप का रिक्वेस्ट किया था, तो मैं अभी डाल रही हूँ डेली हॉरोस्कोप ब्लू मून टैरोट पर, तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। सो लव विद यूनिवर्स के साथ रहने के लिए, रीडिंग को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया क्यूरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।